संसार में रहने की विद्या। वास्तव में अभिमान और ममता का त्याग कठिन है, परंतु एक बात आपको बताई जाती है, भाई बहन अपने अपने घरों में उसका अनुष्ठान करें, उसके अनुसार जीवन बनाएं तो बहुत सुगमता से अभिमान और ममता का त्याग हो सकता है। घरों में प्रायः दो बातों को लेकर लड़ाई होती है। काम धंधा तो तुम करो और चीज वस्तु मैं लूं, आराम आदर सत्कार सब कुछ मेरे को मिले। काम धंधा और खर्च तुम करो, इन बातों को लेकर खटपट चलती है। अगर इनको उलट दिया जाए, अर्थात काम धंधा मैं करूं, आराम आप करो, आदर सत्कार मान प्रशंसा ये लेने की नहीं देने की है, तो दूसरों का आदर करें, मान दें, आराम दें, सत्कार करें, उनकी आज्ञा पालन करें, उनको सुख पहुंचाएं। ऐसे आपस में किया जाए तो प्रेम बढ़ता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने मन की बात पूरी करना चाहता है और अपने मन की होने से राजी होता है। धन की, मान की, बड़ाई की, जीने की कामना होती है, परंतु इन कामनाओं में मूल कामना ये है कि मेरे मन की बात हो जाए। ये बात बढ़िया नहीं है। अपने मन की बात का आग्रह छोड़कर औरों के मन की बात करता चला जाए तो निहाल हो जाए। केवल दो बातों का ख्याल करना है कि उनकी बात न्याययुक्त हो और अपनी सामर्थ्य में हो। इसका एक सरल उपाय है, ये निश्चय कर लें कि हमें संसार से लेना नहीं है, संसार की सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि पहले लिया है, इसलिए अब देना है। संसार को देना है, संसार से लेना नहीं है। एक मार्मिक बात बताएं, आप ध्यान देकर सुने। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार में रहने की एक रीति है, उस रीति को हम धारण करें तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाए। हर एक काम करने की एक विद्या होती है। यदि उसके अनुसार काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। संसार में रहने की भी एक विद्या है, तो उस विद्या को भी जानना चाहिए। उस विद्या को काम में लें तो बड़ी सुगमता से संसार में रहेंगे और संसार को पार कर जाएंगे। वो विद्या क्या है? जिसने जिसके साथ जो संबंध मान रखा है, उसके अनुसार बड़ी तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करें और उससे अपनी कोई भी इच्छा ना रखें, कामना ना रखें, वासना ना रखें। अपने लेना नहीं है, देना है। ये शरीर है, संसार से सुख लेने के लिए नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, शरीर का फल तो सेवा करना है। माता के लिए पुत्र बनो तो सपूत बनो। माँ की सेवा करनी है। माता के पास जो रुपए हैं, गहने कपड़े हैं, तो यही कहो कि माँ जो तुम्हारे पास है उसे हमारी बहन को दे दो, छोटे भाई या बड़े भाई को दे दो। मेरे ऊपर तो एक ही कृपा करो कि सेवा मेरे से न लेना। सेवा करने के लिए देते रहना। माँ बाप की सेवा से आदमी ऋण नहीं हो सकता। उनका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है उसे हम चुका नहीं सकते, ऋण को अदा नहीं कर सकते। कोई उपाय नहीं है तो क्या है? सेवा करके उनकी प्रसन्नता ले लो। प्रसन्नता लेने से वो ऋण माफ हो जाता है। माँ ने जितना कष्ट सहा है, माँ ने, बालक उतनी माँ की सेवा नहीं कर सकता। सब कुछ माँ ने दिया। कोई कहे कि मैं मेरे चमड़े की जूती बनाकर माँ को पहना दूं, कोई उनसे पूछे ये चमड़ा भी बाजार से लाए हो क्या? ये तो माँ ही का है, इस पर तू अधिकार क्या करता है? माँ से मिला है, आज हम बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लोगों में विद्वान सज्जन कहलाते हैं। ये शरीर मिला किससे है? माँ से मिला है, माँ से पालन हुआ है। आप कितने भी विद्वान हो जाएं, बचपन में बैठना नहीं आता था। माँ ने बैठना सिखाया, चलना सिखाया, उंगली पकड़कर माँ ने भोजन करना सिखाया। माँ ने बिठाकर मुख में गिलास खिलाया, भोजन करना सिखाया। ये दशा थी बहनों की और भाइयों की थी। उस अवस्था में माँ ने पालन किया और बड़े बड़े कष्ट सहे।
खेल में इधर उधर जाते, तोड़ फोड़ करते, वृक्षों में उलझते, बिच्छू को भी पकड़ने को दौड़ते, आग में हाथ डालना चाहते, माँ ने रक्षा की। टट्टी पेशाब करते, उसमें ही लकीरें खींचने लगते। अब ऐसा देखकर मन खराब होता है। उस समय होश नहीं था कुछ भी, ये सब माँ ने ज्ञान कराया, बड़ी विलक्षणता से पालन किया। कभी कभी भाई लोग अभिमान में आकर कह देते हैं कि क्या बड़ी बात है। उनसे मैं कहता हूँ कि बच्चे को 2 दिन गोद में रख कर देखो। माँ में मातृत्व शक्ति है, तब हमारा पालन हुआ। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य हो माँ बाप की सेवा करो। जो नहीं जानते कृपा कर उन्हें समझाओ कि बड़ों का आदर करो। जो माँ बाप का आदर नहीं करते, उनका भगवान भी आदर नहीं करते, कोई उनका विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो माँ बाप का नहीं है वो किसका होगा। माँ बाप की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं। आज्ञा पालन करने से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण भाई बहनों को आज्ञा पालन करना चाहिए। आज्ञा पालन से क्या होगा? उनकी सेवा होगी और हम निरहंकार हो जाएंगे। चीज वस्तुओं से उनकी सेवा करने से निर्मम हो जाएंगे। जितनी जितनी चीज़ों को सेवा में लगा देंगे उतनी ही उनसे ममता दूर हो जाएगी, और जितना परिश्रम करोगे उतना अपना अहंकार नष्ट हो जाएगा। आराम बुद्धि और अपने में बड़प्पन का अहंकार पतन करने वाले हैं। संसार की सेवा करते करते अभिमान को सुगमता से दूर कर सकते हो। ऐसे ही समान उम्र वालों की सेवा करो। छोटी अवस्था वाले हैं उनकी भी सेवा करो। छोटों का पालन पोषण करना भी सेवा है। सदाचार की शिक्षा देना भी सेवा है। वे उम्र भर सुख पाएंगे, इसलिए बालकों को अच्छी शिक्षा दो। बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दो जिससे वे अच्छे बन जाएं। ये माताएं चाहे तो संसार का कल्याण कर सकती हैं, क्योंकि हम जितने भाई बहन हैं ये सबसे पहले माँ की गोद में आते हैं। माँ की गोद में खेलते हैं, माँ का दूध पीते हैं। माँ के स्वभाव का असर पड़ता है। महिलाएं जैसी प्रकृति स्वभाव की होंगी वैसे ही बालक बालिकाएं होंगे। बच्चे वैसे ही नागरिक बनेंगे। बड़े होकर वैसा ही वो देश बनेगा। माँ छोटी अवस्था में जो शिक्षा देती है वो बहुत काम करती है, क्योंकि बचपन में पड़े हुए संस्कार बहुत काम करते हैं। अतः माताएं चाहें तो देश का बड़ा सुधार कर सकती हैं। माताओं में मातृत्व शक्ति होती है, ये उसका उपयोग करें। भगवान ने इन्हें शक्ति दी है। ये छोटी छोटी बालिकाएं हैं, ये भी अपने भाई बहन का जैसा पालन करती हैं। बड़े लड़के अपने भाई बहन का वैसा ही पालन नहीं करते। आप छोटे भाई बहन को बड़े भाई की गोद में देकर देख लो। बहनें बड़े प्यार से पालन करती हैं। बहनें अपनी चीज़ें भी छोटे भाई बहनों को खिला देंगी। भाई अपनी आप खा जाएगा और उनकी भी खा जाएगा। बालिकाओं के हृदय में ये भाव नहीं आता कि ये चीज़ तो मेरी है, मैं क्यों दूं। तो ये भाव क्यों नहीं आता? उसको पालन पोषण करने की शक्ति भगवान ने दी है। ये शक्ति माँ बनने के लिए दी है। ये जो शक्ति इन्हें दी है, यदि इस शक्ति का उपयोग करें तो बहुत सुगमता से निर्मम हो सकती हैं। इसका कारण ये है कि सबका पालन पोषण करना, सबकी रक्षा करना और सबको सुख देना, इनसे ममता दूर होती है। सेवा करने से अभिमान दूर होता है। ये बड़े ऊंचे दर्जे की बात कही गई है। अगर ये व्यवहार में आ जाए तो काम बन जाए। काम धंधा ठीक करें, चीज़ों को उदारता से बरतें, औरों को देवें। दो का आदर विशेषता से होता है। एक तो जो उपकार करते हैं और दूसरे जो बड़े बूढ़े पूजनीय होते हैं। बड़े बूढ़े हैं उनका आदर करें, आज्ञा माने। जो दीन है, रोगी हैं, अभावग्रस्त हैं, उनकी सेवा करें। दीन दुखियों में भगवान रहते हैं। यदि उनकी सेवा की जाए तो आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान तैयार हैं। दीन दुखियों से घृणा मत करो।
द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो, अपने में अभिमान मत लाओ कि हम बड़े हैं। वास्तव में आप में जो बड़प्पन है, ये बड़प्पन उन छोटे आदमियों को दिया हुआ है। इसलिए उन गरीबों को देने से धन का सदुपयोग होता है। धन होते हुए भी धनवत्ता सुख का देने वाले गरीब हैं, जिनके दर्शन मात्र से आपको प्रसन्नता होती है, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। बड़े बूढ़ों ने आपका रक्षा की है, विद्या दी है, बुद्धि दी है, संपत्ति दी है, उनकी सेवा करना भी आपका कर्तव्य है। अतः उनकी सेवा करो, उन्हें सुख पहुंचाओ। इससे हमारे पर जो पुराना ऋण है वो उतर तो नहीं सकता, पर माफ जरूर हो जाएगा। सेवा से अभिमान नहीं होगा और संसार में रहने की विद्या आ जाएगी। ऐसे प्रेम और सेवा होगी तो संसार के लोग चाहेंगे। जो सेवा करने वाले हैं उनको सब लोग चाहते हैं। मनुष्य को चाहिए जहाँ कहीं रहें अपनी आवश्यकता पैदा कर दें। भाई हो या बहन हो, साधु हो या गृहस्थ हो, कोई क्यों न हो, अपनी आवश्यकता को जरूर पैदा कर दें तो वह संसार में बड़े सुख से रहेगा। आवश्यकता कैसे पैदा करें? एक तो हर समय अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो। ये समय बड़ा कीमती है। इस समय के समान कोई चीज़ कीमती नहीं है। आप समय देकर विद्वान बन सकते हैं, समय देकर धनी बन सकते हैं, समय देकर बड़े कीर्ति वाले हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं। ध्यान दें, समय लगाने से सब चीज़ें मिल सकती हैं, परंतु सब चीज़ें देने पर भी समय नहीं मिलता। कोई कहे कि उम्र भर में जो भी प्राप्त किया, 1 मिनट समय के लिए वो सब कुछ देता हूँ, पर उसके बदले में 1 मिनट का समय भी नहीं मिल सकता। समय देने से सब मिल सकता है, परंतु सब देने पर भी समय नहीं मिलता है। समय को कितना कीमती कहें, भागवत में आया है, तुलायाम लवे ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मरते नाम किमुताशिषा। भगवान ने प्रेमी पुरुषों का लब मात्र का संग अच्छा है, उससे न तो मुक्ति की तुलना कर सकते हैं और न ही स्वर्ग की। गोस्वामी जी ने कहा है